हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब लोग कैसे हैं? आपका ज़ेड सॉल्व पेपर में स्वागत करते हैं। दोस्तों, कल मैंने संप्रभुता की एक वीडियो प्रोवाइड की थी, आप सब लोगों ने उसे देखा होगा और उसमें मैंने संप्रभुता की डिफिनीशन बताई थी। लेकिन जो आज मैं वीडियो दे रहा हूँ उसमें संप्रभुता की विशेषताएं बतलाई जाएंगी कि संप्रभुता की क्या विशेषता होती है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले जो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। संप्रभुता की विशेषताएं में सबसे पहला है संप्रभुता सर्वोच्च होती है ना। यानी कि संप्रभुता की सर्वोच्चता, यानी संप्रभुता सर्वोच्च होती है। इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इसको अवॉइड नहीं कर सकते कि संप्रभुता सुप्रीम होती है, सर्वोच्च होती है। इससे ऊपर कोई नहीं होता, कुछ नहीं होता, नथिंग, यानी हर चीज़ बेकार है इसके सामने। सबसे पहले इसकी संप्रभुता की बात करेंगे। संप्रभुता इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है। आपको मालूम है कि राज्य के 4 पार्ट में एक संप्रभुता जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, आप उसका अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आप इसकी सर्वोच्चता को बताएंगे। संप्रभुता एक पूर्ण एवं असीमित शक्ति है या अन्य किसी शक्ति पर आश्रित नहीं है। ये ध्यान देने की चीज़ है, ये किसी शक्ति पर आश्रित नहीं है, बल्कि और फैक्टर्स और कारक संप्रभुता पर ही आश्रित होते हैं। ठीक, संप्रभुता अपनी इच्छा के निर्माण, अभिव्यक्ति और साकार करने में कोई प्रतिबंध स्वीकार नहीं करती है ना। इसे नाम से बिल्कुल क्लियर है कि संप्रभुता अपनी इच्छा के निर्माण, उसकी अभिव्यक्ति, उसको साकार करने में कोई प्रतिबंध, कोई पाबंदी स्वीकार नहीं करती, क्योंकि ये सर्वोच्च होती है। जब सर्वोच्च है तो कोई प्रतिबंध कैसे स्वीकार करेगी। हेनिमैन कहते हैं कि सामाजिक प्रथाएं एवं परंपराएं संप्रभु की शक्ति को सीमित करते हैं। देखिए, क्वेश्चन आता है कि अगर ये सर्वोच्च है तो इसकी सीमा क्या कोई लगा सकता है, क्या कोई इसे सीमित कर सकता है? तो लेकिन जो थिंकर होते हैं वो अपनी रिसर्च में एक एक एग्ज़ाम्पल लाते हैं। तो एग्ज़ाम्पल पूछा भी जा सकता है कि कौन कहा है, यानी कौन विचारक का मत है कि सामाजिक प्रथाएं एवं परंपराएं संप्रभु की शक्ति को सीमित करते हैं। तो इसका आंसर होगा हेनरी मैन। ठीक, ह्यूगो ग्रोशस ने भी कुछ सीमा लगाई है। ह्यूगो ग्रोशस कहते हैं कि प्राकृतिक कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून राज्य की संप्रभु शक्ति पर अंकुश लगाते हैं। क्योंकि ये एक्सेप्शन है, अपवाद है, इसलिए एग्ज़ाम में अपवाद ज़रूर पूछता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। ये सब क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पहले आते रहे हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट है बोधा के अनुसार प्राकृतिक नियम, दैवीय नियम, संवैधानिक नियम तथा निजी संपत्ति और शैलिक नियम संप्रभु की शक्ति को सीमित करते हैं। ठीक, याद रहे, प्राकृतिक नियम, दैवीय नियम, संवैधानिक नियम, निजी संपत्ति, शैलिक नियम, ये सब जो है संप्रभु की शक्ति को सीमित करते हैं। ये कथन है बोधा का, जबकि बोधा संप्रभुता का जनक भी माना जाता है। यहाँ पर संवैधानिक नियम की बात आई है, यहाँ पर शैलिक नियम की बात आई है, क्योंकि बोधा की बात है, क्योंकि संप्रभु ही संविधान बनाते हैं, संप्रभु कंट्री ही संविधान बनाते हैं, उसकी वैधता होती है। तो इसलिए एक कोटेशन याद रखना चाहिए आपको। नेक्स्ट इसकी विशेषता है सार्वभौमता। सार्वभौमता, ठीक है, पहला आपने देखा सर्वोच्चता है, दूसरा सार्वभौमता है। तो संप्रभुता राज्य के भीतर सभी व्यक्तियों, संस्थाओं तथा अन्य वस्तुओं में सर्वोच्च होती है। राज्य की सीमा क्षेत्र के अंतर्गत संप्रभुता एक सर्वव्यापक, सार्वभौम एवं सार्वजनिक शक्ति है। तो याद होना चाहिए कि संप्रभुता राज्य के भीतर सभी व्यक्तियों, संस्थाओं तथा अन्य वस्तुओं में सर्वोच्च होती है। राज्य की सीमा के अंतर्गत संप्रभुता सर्वव्यापक, सार्वभौम एवं सार्वजनिक शक्ति है। संप्रभुता के बारे में और भी बातें हैं कि किंतु संप्रभुता दूतावासों तथा उच्चायोगों पर लागू नहीं होती, क्योंकि इन पर अपने अपने देशों के कानून लागू होते हैं। बिल्कुल सही है कि जैसे दूतावासों
उच्चायोगों में दूसरे कंट्री के लोग आते हैं, दूसरे कंट्री अपने एम्बेसडर भेजते हैं, है ना, तो उस पर उस कंट्री का रूल लागू होता है। जिस कंट्री में वो आते हैं उस कंट्री का रूल उस पर लागू नहीं होता है। जिस कंट्री में वो रहते हैं उस कंट्री की सॉवरेंटी में वो नहीं रहते, बल्कि जिस कंट्री से वो आते हैं, जिस कंट्री के वो नागरिक हैं, वहाँ की संप्रभुता से वो गाइड अपनी मार्गदर्शन अपना पाते हैं, वहाँ के कानून के हिसाब से वो चलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखने की बात है। नेक्स्ट देखते हैं अधेयता, है ना। इसे दिया नहीं जा सकता, अधेयता यानी संप्रभुता को किसी को दिया नहीं जा सकता, संप्रभुता किसी को सौंपी नहीं जा सकती, है ना। अगर कोई कंट्री संप्रभुता किसी दूसरे कंट्री को सौंप दे तो फिर वो गुलाम बन जाता है ना, दास बन जाता है। जैसे अंग्रेज़ लोग हमारी कंट्री की संप्रभुता को ले लिए थे, छीन लिए थे, है ना, तो हम लोग संप्रभु नहीं थे, हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट नहीं थी। तो यही कहना है कि संप्रभुता अदेय होती है, संप्रभुता किसी को सौंपी नहीं जा सकती। संप्रभुता संपन्न राज्य अपनी प्रभुसत्ता किसी और को हस्तांतरित करना चाहे तो इसका अपना अस्तित्व ही मिट जाएगा। ठीक, एक है लीबर। लीबर कहते हैं कि संप्रभुता को उसी तरह हस्तांतरित नहीं किया जा सकता जैसे वृक्ष को उनके अंकुरित होने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, अथवा जैसे मनुष्य विनाश के बिना अपना जीवन किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं कर सकता, यानी ये इम्पॉसिबल है। इस तरीके से ये अदेय कहा जाता है। तो लीबर ने अपने कोटेशन में इस बात को क्लियर किया है। नेक्स्ट है संप्रभुता अविभाज्य होती है ना, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। तो संप्रभुता का फोर्थ पार्ट है, चौथा पार्ट है संप्रभुता अविभाज्य होती है। संप्रभुता का विभाजन नहीं किया जा सकता, यदि इसका विभाजन कर दिया जाए तो राज्य का भी विभाजन हो जाएगा, है ना, विभाजन हो जाएगा, यानी इसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। कैलहा के अनुसार संप्रभुता एक समग्र वस्तु है। कैलहा के अनुसार संप्रभुता एक समग्र वस्तु है, इसे विभाजित करना, इसे नष्ट करना है ना। गेटल भी इसी तरीके का स्टेटमेंट देते हैं कि पूर्ण संप्रभुता के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता, यदि संप्रभुता विभाजित है तो राज्य भी विभाजित होगा। तो ये सब कोटेशन आते हैं, कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए। अस्थायित्व यानी संप्रभुता अस्थायी होती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये अस्थायी होती है। संप्रभुता का अस्थायित्व, जैसे राज्य अस्थायी होता है वैसे ही संप्रभुता भी अस्थायी होती है। जब तक राज्य का अस्तित्व रहता है तब तक संप्रभुता का भी अस्तित्व रहता है। सम्राट या राष्ट्रपति के पद त्याग या मृत्यु से संप्रभुता का अंत नहीं होता, बल्कि वह तत्काल दूसरे सम्राट या राष्ट्रपति में निहित हो जाता है ना। जैसे अगर हमारे देश का राष्ट्रपति पद त्याग कर दे, रिज़ाइन दे दे या डेथ कर जाए, तो ऐसा नहीं है कि वो अस्तित्व खत्म हो जाएगा, बल्कि जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट हैं उसको इलेक्ट कर लिया जाएगा, यानी उस संप्रभुता उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगी। या कोई सम्राट है तो सेम टू सेम ऐसे ही संप्रभुता हस्तांतरित तो नहीं होती, लेकिन संप्रभुता जो है वो उस निवास करती है, उस कंट्री, उस देश में ही रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से इसके 5 इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं, 5 इसकी विशेषता है। तो आपको ये बिल्कुल कंठस्थ कर लेना चाहिए, जिसमें नंबर 1 आता है कि संप्रभुता सर्वोच्च होती है। ठीक, जिसमें दूसरा है संप्रभुता सार्वभौम होती है, इसकी सार्वभौमता होती है। तीसरा है ये अदेय होती है, इसको दिया नहीं जा सकता। चौथा है ये अविभाजित होती है, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। और सबसे लास्ट है ये अस्थायी होती है, इसका अस्थायित्व होता है। तो इस तरीके से इसके 5 इम्पोर्टेंट पार्ट है, आप लोग इसको कंठस्थ कर लीजिए। इससे रिलेटेड जो कोटेशन है उसको आत्मसात कर लीजिए, और इससे जुड़े हुए जो कोटेशन है बिल्कुल वर्ड टू वर्ड शब्दशः आपको याद होना चाहिए। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में संप्रभुता के नेक्स्ट पार्ट को बताऊंगा। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आता है, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं फ्रेंड्स, उसको आप सब्सक्राइब कर लें, है ना। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका मेरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।